नमस्कार, ये है आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज हैं योगराज सिंह। योगराज सिंह, स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तारुफ करवाऊं आपका, मशहूर क्रिकेटर के तौर पर, फिल्म स्टार के तौर पर या युवराज सिंह के पिता के तौर पर, कौन आया है आज? मेरे ख्याल से मैं योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी के बेटे का नमस्कार है सबके चरणों में। मुझे माटी समझ के, एक आम आदमी समझ के ही आपके पास आया। लेकिन ये जो आम आदमी मेरे साथ बैठा है, ये अक्सर सुर्खियों में रहता है, और ये जब सुर्खियों में रहता है तो इसका जो टारगेट है वो कोई आम आदमी नहीं होता, जो सबसे टॉप पे होता है उसके खिलाफ बोलने का मादा रखता है। मैं समझता हूँ परंपरावादी और सत्यवादी में बहुत सारा फ़र्क शुरू से रहा है। जो लोग पीर पैगंबर इस धरती पे आए हैं, जिन्होंने सच बोला है, उनको सूली पे लटकना पड़ा है, लेकिन बाद में लोग उनको माथा टेकते हैं। झूठ की और सच की लड़ाई है, तो मैं सच के रास्ते पे चलता हूँ और बेधड़क होकर बात करता हूँ। डरता हूँ, सिर झुकता है सिर्फ खुदा के चरणों में, उसके अलावा इंसान से नहीं। मतलब सच बोलने की बीमारी है आपको? आप इसको बीमारी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सच बोलने की बीमारी नहीं है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके सुर्खियों में बना रहना। मुझे शौक नहीं इन चीज़ों का। चलिए, धीरे धीरे जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारे दर्शक तो आप जानते हैं, क्योंकि आप शुरू से लेकर अभी तक स्टार रहे हैं, लोग आपको जानते हैं क्रिकेटर के तौर पर। वहीं से शुरुआत करते हैं। कपिल देव आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे, लेकिन कपिल देव पे जब निशाना साधा तो कपिल देव भी कहरा उठे। कपिल देव जैसे अनेक दोस्त मेरी ज़िंदगी में आए। अकेला कपिल देव नहीं है, अकेला विनोद शर्मा नहीं है, अकेला रूबी नहीं है। अनगिनत नाम है मेरी ज़िंदगी में जिनके साथ मैंने इश्क किया, प्यार किया, मोहब्बत करी। ये मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है। कपिल देव की बात ये है, बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत उसका नाम द ग्रेटेस्ट लेजेंड, मैं इसको सल्यूट करता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं घटिया इंसान, क्योंकि आदमी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, और उसकी आत्मा हमेशा कहती है कहीं ना कहीं तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्या गुनाह किया? मैं ये समझता हूँ कि अगर पीछे जाऊँ तो उनके साथ जो मेरी ज़िंदगी बीती है, एक मेरा भाई नहीं था, बहन नहीं थी, तो मैंने एक छोटा भाई समझ के अपनी ज़िंदगी में उसको पाला। हालांकि मेरे पिताजी कहते थे कि ये उस ख़ानदान से ताल्लुकात रखता है जो कभी वफ़ा नहीं करते। मतलब वफ़ा का जो पूरा ठेका है वो आपके ख़ानदान ने उठा रखा है, बाकी मतलब आप बावफ़ा हैं, बाकी सब बेवफ़ा हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखता हूँ और पीछे जाता हूँ और आज तक, तो ज़िंदगी में प्यार के सिवा, वफ़ा के सिवा और कुछ नहीं किया। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मुझसे नफरत। हम भी यही कहते हैं, योगराज ने हमेशा वफ़ा की, प्यार किया, मोहब्बत किया। नाम बदलते गए, चेहरे बदलते गए, लेकिन आपकी वफ़ा और आपका प्यार जारी रहा। मैंने कोशिश करी, मैंने जो भी किया, जितने भी दुख तकलीफ़ मेरे पास आए, उनके लोगों के लिए थे जिनको मैं प्यार करता था, जिनसे मेरी मोहब्बत थी। आज भी है, मैं उनको भूला नहीं हूँ। माफ़ मैंने सबको किया है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता जो हुआ है, क्योंकि अगर आदमी भूल जाए तो ठोकर दोबारा फिर खाता है। जो आपकी प्यार, जो आपकी वफ़ा है, ये शिफ्ट होती रही, और जिसकी वजह से जो आपके चाहने वाले थे वो आपसे दूर होते गए। पहले आपने प्यार ए से किया, फिर आपने प्यार बी से किया। बी से जब प्यार है तो ए खफा हो गया, बी से जब मन भर गया तो सी के पास चले गए। दोस्ती में ऐसा रहा आपके? मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ रही है कि मेरा खुदा कहीं मेरे से नाराज़ ना हो जाए, मेरे गुरु पीर मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मेरा काम है मोहब्बत करना, प्यार करना, वफ़ा करना, और फिर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिसने जो किया वो खुद भुगतेगा। और आज जब मैं देखता हूँ उन लोगों को जिनके साथ मैंने प्यार किया, इनसे ज़्यादा दुखी आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं। मतलब आप जिस खुदा से प्यार करें वो खुदा, जिसमें किसी दूसरे की आस्था हो वो ढोंगी। बात हम आप सूफ़ी की कर रहे हैं, आप खुदा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी को किसी डेरे में श्रद्धा है तो वो डेरा ठीक नहीं। आप पत्नी से खफा नहीं। आपको किसने कहा मैं पत्नी से खफा हूँ? मैं पहले भी उससे इश्क करता था, प्यार करता था, आज भी करता हूँ। और कहीं खुदा ना खास्ता उसको दुख तकलीफ़ कभी आई जब बुढ़ापे में, तो मैं उसको अपने सीने से लगा के उसको अपने पास रखूँगा। अगर कोई डेरेबाद पे जाता है, कहीं जाता है, मैं ये मान ही नहीं सकता ज़िंदगी में। मेरा विश्वास है कि कोई इंसान ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। ये आपका मानना है? ये मेरा मानना है। लेकिन आज जो आपकी पत्नी है शबनम, उनका हो सकता है इससे डिफरेंट हो।
हो सकता है। मैं आपके बेटे को कैंसर से जूझना पड़ा, ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। अगर उसकी सेहत के लिए दुआ करने अगर आपकी पत्नी किसी डेरे में जाती है तो उससे ऐतराज़ क्यों आपको? जाना है तो किसी मंदिर में जाके दुआ करो, जाना है तो किसी गुरुद्वारे में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ और उन गुरुओं पीरों के सामने माथा टेको, लोगों की सेवा करो, तो कैंसर कभी होगा नहीं। और अगर होगा, और अगर मैडम को ये चाहना है कि उनके गुरुजी ने कैंसर ठीक कर दिया है, तो वो बहुत गलत फहमी में है। क्योंकि ये हो सकता था कि जिस तरह से युवराज सिंह को ट्रीट किया गया हो वो मर भी जाता, और अगर ऐसा हो जाता तो फिर मैं आपसे सवाल पूछता, सारी दुनिया से पूछता, क्यों भाई आप लोग वहाँ पे क्यों जाते हो? ये जो आप बात कह रहे हैं इसमें शमीम जयपुरी साहब की एक गज़ल का एक शेर मुझे याद आ रहा है। जब इंसान गर्दिश में होता है उस वक्त ये शेर उन्होंने कहा है कि दरे हबीब भी बुतकदा भी काबा भी, दरे हबीब भी बुतकदा भी काबा भी, अब देखना है सकून कहाँ से मिलता है। चलो शमीम हम भी वहीं हाथ फैलाएं, सारे जहाँ को जहाँ से मिलता है। यानी जब गर्दिश में है तो वो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, दोस्त की चौखट पर भी जाता है। क्या करे, मजबूर है। आपका शेर सुन के मुझे याद आया कि वो इंसान कितने कमज़र्फ और कमज़ोर दिल के हैं जो सहारा ढूंढते फिरते हैं। खुदा इस दिल में बसता है, यहाँ हार्ट के बीच में एक हार्ट है, जहाँ पे आंखें बंद करो तो आपको खुदा नज़र आएगा। अरे खुद से समझौता कर लो कि दुख तकलीफ़ तो एक खुदा की देन है। तो जो सहारों पे यकीन रखते हैं वो हमेशा डूबा करते हैं सर। लेकिन ये जो शेर है इसके जवाब में भी मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक सब्र है उसके सिवा कुछ पास नहीं है, एक सब्र है उसके सिवा कुछ पास नहीं है, बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है, कमज़र्फ नहीं हूँ कि जो मांग के पी लूँ, और ये भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं है। ये शेर मुझे लगता है योगराज की कहानी कहता है। मेरा एक शेर और है, मैं आपको वो भी सुनाना चाहता हूँ कि मैंने हर गम को खुशी में ढाला है, मेरा हर एक चलन इस दुनिया से निराला है, जिन हादसों से मर जाते हैं लोग मुझे उन्हीं हादसों ने पाला है। जिन्हों को शेर के साथ चलने की आदत हो, जो शेरों के साथ रहे हों, वो गीदड़ों और कुत्तों बिल्लों के साथ नहीं चला करते सर। यही तो मुश्किल है आपकी कि आप खुद को शेर मान लेते हैं और जो साथ वाले हैं उनको आप गीदड़ मान लेते हैं। जो आपका ईगो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से अकेले पड़ जाते हो। आपको किसने कहा मैं अकेला हूँ? आपकी जो आंखें हैं ना, ये मैं पढ़ पा रहा हूँ, इन आंखों को मैं देख पा रहा हूँ, इनमें जो हल्का हल्का सा जो पानी है वो मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो शेर मेरे सामने बैठा है ये गमज़दा शेर दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसी बात नहीं है। वो दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी ਨੂੰ सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे मुक जाईदा। दुख तो एक सौगात है जो आपको मिलती है और उसको अपने आप के साथ शेयर करना चाहिए। मैं किसी को गीदड़ कुत्ता बिल्ला नहीं समझता, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो ज़िंदगी में ये समझते हैं कि वो लोगों का मुकद्दर और तकदीर लिखते हैं। मेरी लड़ाई योगराज जी, मैं आज से नहीं आपको 10-12 साल पहले से जानता हूँ। ये वो योगराज है जब कपिल के खिलाफ बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, उसके बाद आपके सामने जब हमने कैमरा निकाला, जब बयान आए, तो आपके जो लंबे लंबे आंसू हैं वो भी हमने देखे। ये इसका जो इंसान ये सामने बैठा है, चेहरा इसका शेर जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से बहुत हम कहें कोमल सा दिखता है। कहते हैं कि पहाड़ कभी रोया नहीं करते, लेकिन कभी बहुत सारी बरसात हो, पानी ऊपर से चला जाए तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाता है, और वो आंसू खिसक भी जाते हैं अपनी जगह से। मैंने चट्टानों को कभी खिसकते नहीं देखा, भूचाल आ जाता है, भूचाल से भी मरते नहीं देखा। सवाल पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। बेधड़कों के पूछिए, खुली किताब है। युवराज सिंह जिसकी शादी का आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं, उसकी शादी में आप नहीं जा रहे हैं, बुरा तो बहुत लगा होगा आपको? नहीं, ये मेरी बदनसीबी है। ये खुदा ने हुक्म ऐसा किया है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। तो मैं समझता हूँ कि युवराज की शादी पे ना जाना मेरा अपना एक ज़ाती फ़ैसला है, और इस फैसले को लेकर मेरी ज़िंदगी में मेरे उस पल, उस रात को मेरी आंख में आंसू भी आए, और मैं अपने बाबा जी के पास जाके थोड़े आंसू गिरे, और मैंने कहा इतनी मेरी इल्तिजा है खुदा कि कहीं ऐसा ना हो
कि मैं बेटे के प्यार और मोहब्बत में चलकर सब नियम तोड़ दूं और लोग मेरे पे थूके, इतनी कृपा करना कि मैं डोल ना जाऊं। ये मेरी अरदास थी और उस अरदास ने मुझे दृढ़ता से रखा। ये और बात है, युवराज खुश रहे। ये आपकी हमेशा- अरदास थी या जिद? नहीं, जिद नहीं है, कुछ असूल होते हैं ज़िंदगी में। मैं जिन चीज़ों को नहीं मानता। शादी पर हम लौटेंगे वापस। एक बहुत ही छोटा सा हम कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये जो टाइगर आज हमारे सामने बैठा है, इसके दिल की बात भी जानेंगे और इसे कुरेदने की कोशिश भी करेंगे। हम जानते हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, रिमोट को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह है और सामने जो शख्स बैठा है उसका नाम योगराज सिंह है। मिलते हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह में है पंजाब का शेर योगराज सिंह। एक प्राउड भी फील होता है, हालांकि जो आपका नाम है वो कोई छोटा नाम नहीं रहा। योगराज का जब नाम लें, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेट की दुनिया हो, सब जानते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन आई है वो जब आपको फिल्मों में देखती है, आजकल हिंदी फिल्मों में बहुत आ रहे हैं, भाग मिल्खा सिंह, भाग में आपने फरहान अख्तर के कोच का रोल किया, सिंह इज ब्लिंग में अक्षय कुमार के साथ आप दिखाई दिए, अब और आपकी फिल्म आ रही है मोटर मित्रांदी। तो कहते हैं युवराज के पापा, कैसा लगता है सुन के? अच्छा लगता है, आई फील प्राउड। युवराज सिंह के डैडी, ज़्यादा अच्छा लगेगा बोलेंगे युवराज सिंह का, योगराज सिंह का बेटा, एक ही बात है। लेकिन जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, इसी फिल्मों की वजह से शायद घर में बहुत कुछ हुआ जो शायद आप सवाल पूछना भूल गए या मैं बताना भूल गया। अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक है। तो जब घर में पहले जब हम इकट्ठे रहते थे, जब शबनम जी और यूवी जब पैदा हुआ, मेरी माता जी थी, तब भी मुझे एक्टिंग का शौक़ था। तो मुझे याद है कि एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा, शबनम जी ने कहा, आपने शादी से पहले फिल्मों में काम करने के बारे में मुझे बताया नहीं। तो मैंने कहा, क्या हर चीज़ एफिडेविट पे लिख के दी जाती है? तुम्हें फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड एक इंडिया का प्लेयर है और वो फिल्मों में एक स्टार है। और मैं यूवी से कभी कभी कहता हूँ कि भैया मेहनत करते रहो, तुम्हारे पीछे कोई ना कोई लगा है, कहीं आगे ना निकल जाए, वो तुम्हारा पिता है। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ कम्पीट करूँ, परिवार को ये एक दिन एहसास हो कि यार आदमी बहुत बढ़िया था, इतना टैलेंट था, काश हम सब लोग इसका साथ देते तो शायद आज वो बॉलीवुड और हॉलीवुड में होता। लेकिन चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रही, चल अकेला। युवराज को आपने बनाया है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं आपसे क्रिकेट सीखते हैं। अब आप कह रहे हो कि युवराज के साथ compete करो, ये बात समझ में नहीं आई। मैं यूवी को एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि यार 4-5 साल तो क्रिकेट खेल, जो भी वो खेलने वाला है। तो जब मैं उसको बोलता हूँ कि आई एम कम्पीटिंग विद यू, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे कभी कभी पूछता है, डैड यार अब क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, बहुत ड्रीम्स है मेरी जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो शायद कल को तुम्हें ऐसा लगे, अरे यार मेरे पिता ने कमाल कर दी। बस मेरा यही मतलब था एक्चुअली। हो सकता है कल को जो मैं सोचता हूँ, जब सोता हूँ तो ड्रीम करता हूँ, मुझे हॉलीवुड में ऑस्कर मिल रहा है, मुझे हिंदी पिक्चरों में बेस्ट एक्टर फिल्म अवार्ड मिल रहा है। ट्राई तो करते हैं आप उसके लिए? नहीं, ट्राई करूँगा, अभी तो समय बाकी, जैसे आपने कहा कि कहानी बाकी है, दौर बाकी है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन अगर चाहिए आपको, तो जाहिर है कि जो शेखर कपूर अगर बॉलीवुड में फिल्में बनाते रहते तो नहीं मिलता। एलिजाबेथ उन्होंने बनाई, इसलिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए। मैं शेखर कपूर नहीं हूँ और मैं अनिल कपूर भी नहीं हूँ, मैं योगराज सिंह, एक अलग इंसान हूँ। एक दिन आएगा जब मैं ज़रूर जाऊँगा। चमत्कार पे विश्वास करते हैं या चमत्कार मेहनत नहीं पे? है, ये मेरी मेहनत है और मुकद्दर उसी के दर पे माथा टेका जाता है, वो करने वाला है। और मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। इंशाल्लाह हम भी ये चाहते हैं, और एक दिन आए जब चक्रव्यूह में हॉलीवुड के कैरेक्टर आर्टिस्ट या हीरो के तौर पर हम आपको लेकर आएँ। लेकिन अब जो कलाकार आपके अंदर छुपा है, वो कलाकार बहुत सारे लोगों को पजल कर देता है, ख़ास तौर से परिवार की बात हम करते हैं। युवराज आपके दिल का टुकड़ा, जाहिर है किसी भी बाप के जो उसका बेटा होगा दिल का टुकड़ा होता है। लेकिन कभी कभी ज़िद और जो ईगो है, इतने
आड़े आ जाती है, उलझ जाते हैं आप, चाहे युवराज सिंह के साथ हो, उनकी माँ शबनम के साथ हो, और अहम जो है आपको पीछे खींच लेता है। ऐसा नहीं है, ये जो बड़े बड़े शब्द आपने अपने कहा है इंग्लिश के, ये सिर्फ बुक्स में लिखे हैं, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। युवराज सिंह मेरा लव चाइल्ड, शायद मैं दूसरा बच्चा घर में चाहता नहीं था, लेकिन मेरी माता जी ने कहा भाई एक साथ में होना चाहिए बेटा। युवराज सिंह को जब मैंने बनाने की सोची तो मैंने खुद को देखा कि मैं कौन सी आग में तप कर यहाँ तक चल के आया हूँ। तो युवराज सिंह को मैंने अपने तरीके से बनाया, और वो तरीका बहुत गलत था। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, शबनम ने कहा बेटा है मर जाएगा, मैं कहा कोई बात नहीं, तुम कौन सा बूढ़ी हो गई है, एक और पैदा हो जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक बाप होने के नाते मैं क्या चाह रहा हूँ, और जो कुछ आया वो आपके सामने आया। परिवार की बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी युवराज, मेकिंग ऑफ युवराज की बात हो रही है। युवराज को आपने बना दिया, पॉजिटिवनेस जो युवराज के प्रति आपकी है वो छलकती है, वो दिखती है, वो बोलती है, वो शोर मचाती है। धोनी को लेकर जो आपके मन में कड़वाहट है वो पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी। अपने बच्चे के लिए इतने पॉजिटिव हो गए कि दूसरे के बच्चे को भला बुरा कह दिया। कहीं मिल जाए तो चटाका मारूं मुंह पे, कान सुन कर दो, उससे पूछूं अगर वो इतना बड़ा प्लेयर है तो उससे जेलसी क्यों करता है। बहुत सारे मैचेस आपने देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में जब युवराज सिंह ने 52 रन किए तो सारी टीम दौड़ के आके युवराज सिंह को, आज भी वो निकाल के देखिए अगर आपके पास क्लिप पड़ी हो, एक शख्स उस ग्राउंड में मौजूद नहीं था, और वो था महेंद्र सिंह धोनी। युवराज सिंह को कैंसर हुआ, एक ही शख्स था जिसने कभी ये नहीं पूछा कि तेरा हाल क्या है। युवराज सिंह की शादी हुई, युवराज सिंह की रिसेप्शन हुई, एक ही आदमी नहीं था, वो सब महेंद्र सिंह धोनी। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि एक मिनट, वो तो कह रहे हैं इसलिए शायद नहीं आए कि वहां पे युवराज सिंह होंगे। और ये जो आप चटाका मारने वाली बात बोल रहे हैं, कहीं पे धर दिया आपने चटाका तो बैठे बिठाए बेइज्जती हो जाएगी। ये तो लोगों की सोच। आपको लगता है मैं ऐसा हूं कि दुश्मन भी मेरे घर में चल गया, मैं तो उसको भी गले से निकालूं? आपको पर आपके गुस्से से भी सभी परिचित हैं। अगर वो गुस्सा जब भी आता है किसी ऐसी बात पे आता है जब शेर की पूंछ पे पैर रखा जाता है, तो वो हो सकता धोनी है की बात चल रही थी, आप वहां पे आते और आप की पूंछ उनके पैर के नीचे आ जाती। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। मेरे घर में आए कभी किसी को कुछ नहीं कहता। कपिल देव भी अभी कपिल आए थे, मैंने कुछ नहीं क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा, मैंने नमस्ते करी, बस साइड पे हो गया, वेलकम, दैट्स इट, क्योंकि मैं होस्ट था, मेरी तरफ से कार्ड गए थे। सो ऐसा नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी कार्ड में जो नाम है वो तो शबनम इनवाइट्स आ रहा था, आपका तो RSVP में था नाम। एक ही बात है, मुझे यूबी ने जो कहा डैड ये पार्टी आपकी तरफ से है, दिल्ली में पार्टी मॉम की तरफ से है, गोवा में पार्टी ये है, तो मैं सिर्फ गया था क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया था, और मैं अपने बेटे के कहने पे गया था। बेटे अगर शब्द बेटे की शादी हो, बेटे की शादी हो, बेटा बुलाए तो बाप का दिल ना दुखे, ऐसा तो नहीं होता? दिल नहीं दुखता, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ उनकी मदर के बारे में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था जब मैं छोटे बेटे से बात कर रहा था कि पापा आपने न्यूज़ दे दी, और उन्होंने फ़ोन पकड़ के मुझे बोला सत श्री अकाल, तो मैंने वो फ़ोन काट दिया। किसने बोला? यूवी की मदर ने। शी वॉज़ वेरी नाइस। जब मैं जोरे से बात कर रहा था कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेइज्जती कर दो। ये पल क्यों आ गया जिंदगी में कि जब अपने जिगर के टुकड़े की शादी हो और युवराज पूछ रहा हो कि मैं आऊँ कि ना आऊँ? तो आप क्या समझते हैं कि जोरावर सिंह मेरे जिगर का टुकड़ा नहीं है? अगर जोरावर सिंह की शादी मेरे बगैर हो सकती है तो युवराज सिंह की शादी भी मेरे बगैर हो सकती है। मेरा सवाल ये है युवराज जी कि ऐसे दौर क्यों आए जिंदगी में? शायद मैं ही ऐसा था, मैं ही ऐसा हूँ, मेरे असूल बहुत स्ट्रांग हैं। बहुत स्टाइल में आप रहते हैं, और स्टाइल को देखकर आपको लगता है दुनिया आपसे जल जाती है। क्या करूं सर? लोग कहते हैं कि आप स्टाइल में नहीं, आप हवा में रहते हैं। लोग तो कुछ ना कुछ तो लोगों का काम है कहना। तो यूवी की जो रिसेप्शन थी वो ललित होटल में, तो वहाँ जब मैं चल रहा था तो सडनली मैंने लेफ्ट राइट देखा तो एक सन्नाटा सा छा गया। तो आवाज़ आई, अरे यार क्या ये तो बड़ा हैंडसम आदमी है। तो मैंने पूछा जरा कौन बोला भाई? कहते वो जो आए हैं हेजल्स के पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि यार आज यार कहना। तो फिर इधर से आवाज़ सुनी, अरे बड़ा हैंडसम मैन। तो मैंने कहा ये हैंडसम मैन का ही प्रोडक्ट है जिसके कारण तुम आए हुए हो। तो मैंने कहा भी ये हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल मदर है शबनम जी, खूबसूरत। जो शबनम के आगे जी लगा रहे हैं, ये आप ताने के तौर पे लगा रहे हैं या रिस्पेक्ट दे रहे हैं? नहीं, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा, और जो मर्द औरतों की इज्जत नहीं करता वो मर्द नहीं हुआ करता। और एक टाइम पे मैंने सोचा जाके गले से लगा लूँ,
लेकिन कुछ ना कुछ अंदर ऐसा चल रहा था जिसने कहा नहीं, रुक जा, अभी वक्त नहीं है, ठहर जा। ठहरा। उस वक्त आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि योगराज इस घड़ी चक्रव्यूह में फंस गया है? नहीं, मैं जब क्योंकि भी एक कोई तरफ आपकी काम पहली करता पत्नी, हूं, उनका नाम आपने बताया, दूसरी तरफ शबनम, और बीच में योगराज। ये मेरा एक ही परिवार है। अगर सतबीर कौर मेरी सेकंड वाइफ या शबनम की बात चलेगी तो दोनों ही मेरे अजीज हैं। मेरे चारों बच्चे बहुत अजीज हैं, मेरे सब पेरेंट्स हैं, सबको मैंने मिला के रखा है। मैं कभी किसी को अलग नहीं करता। जो रूठा है उसे मना लो, जो टूटा है उसे जोड़ लो। मैं शबनम जी को और शबनम जी के सारे परिवार को एक दिन एक छत के नीचे लाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ऐसा हो, और ऐसी मेरी तमन्ना है कि बच्चे मेरा साथ दें। जो बच्चे हैं, चारों बच्चे आपके, एक तो स्टार है युवराज सिंह, बाकी 3 को कम लोग जानते हैं भारत में, उनके आपस में कैसी है बॉन्डिंग? मैं समझता हूँ कि जितना प्यार और मोहब्बत उनमें है शायद किसी में नहीं है। और सारे परिवार वाले ठीक है, लेकिन ये जो शेर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आज भी अपने गुफा में अकेला रहता है। आपको ऐसा नहीं लगता योगराज जी कि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मजबूत कांधों पे थी, और आप कह रहे हैं हम गुफा में जाकर अकेले बैठ गए, आपने उनसे किनारा कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं गुफा में बैठ गया हूँ जाके। मुझे अपनी एक इंडिपेंडेंस शुरू से चाहिए, बचपन से। जब मेरी शादी पहली हुई थी या दूसरी शादी हुई, मैंने एक बात स्पष्ट कह दी थी कि मुझे पाठ पूजा करने की बहुत आदत है और मुझे सन्नाटा चाहिए। तो मैं वो अपना घर इसलिए ले लिया, और उसकी एक वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या एक वक्त ऐसा आया जब मैं ठुकराया गया अपने परिवार से भी, सब दुनिया से, और मेरी जेब में 5 रुपए नहीं थे। और वह समय भी आया जब मैंने अपने बेटे से कुछ मांगा तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों मांगा। बात तो आप संतोष ही करते हैं, लेकिन बिहेवियर कभी कभी आप शोले फिल्म के गब्बर की तरह करते हैं। ऐसा नहीं है, लगता है, आपको लगता है, दुनिया को लगता है। तो ये फकीर ने फिर 2-2 बार दुनिया क्यों बसाई? मैं समझता हूँ मैं उनमें से नहीं हूँ कि एक परिवार छोड़ के चला गया और दारू की बोतल लेके बैठकर देवदास बन जाए, अरे यार मेरी बीवी चली गई, बच्चे चले गए। तो जिंदगी तो फिर शुरू करनी थी। अगर मैं शादी नहीं करता तो हो सकता है आज मैं होता ही ना। सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं आप? मैं खुदा को। हमें लगता है योगराज सिंह सिर्फ खुद से ज्यादा और किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। ये आपकी सोच है। ये जो डेरे वाले बाबा हैं, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? जो बाबा, जो फकीर, साधु संत, उसके बोल कैसे होने चाहिए? आइए बैठिए, नमस्कार, ठीक है। ये पीरों फकीरों की इल्तजा है, मैं ठीक कह रहा हूं? वो बाबा जो ये कहे तेरी मां नू, तेरी भैन नू, फलाना 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 जहान की गालियां निकाले। एग्जाम्पल दे रहा हूं। युवराज सिंह को हुआ कैंसर, आप लोगों को पता है। योगराज सिंह ने क्या बोला? बाबा बोलता ठीक हो जाएगा, पाठ पूजा करो। हो गया। कैसे हो गया सर? उसके बाद एक डॉक्टर मिला, उसने सुइयां लगाई और अल्टीमेटली युवराज सिंह डेथ बेड पे चला। तो मैंने कहा बाबों के पास जाके कैंसर नहीं ठीक होगा, कैंसर ठीक होगा इलाज से। तो अमेरिका जाना पड़ा ना, केमोथेरेपी करानी पड़ी। पर हो सकता है बाबाओं की दुआओं में ऐसे काम बाबे किया हो। अगर ठीक करने लगे तो फिर डॉक्टर को क्या जरूरत है? फिर तो आप वही चले जाते सादे। तो संस्कृति हमारी चेंज हो जाएगी। पर जो मैं आपसे मतलब खुदा को पाना चाहते हैं आप, लेकिन बाबों में विश्वास नहीं। ये कौन से बाबे? ये तो पखंडी हैं। और इस बाबे का एक एडीसी है धन्ना सिंह करके। यूवी की रिसेप्शन से 2 दिन पहले फोन आया, ला तेरे बेटे की शादी हो रही है हमारे डेरे पे, साले रोक सकता तो रोक ले। आप चुप रहे? मैं हाँ, आप चुप रहे ये सुन के? चुप रहा क्योंकि युवराज सिंह की शादी हो रही थी और मैंने कहा था बेटा जरा शादी हो लेने दे, फिर मैं तेरे डेरे में आऊंगा जरूर। तो कब तशरीफ ले जा रहे हैं आप? देखते हैं क्या होता है, ये तो खुदा जाने। क्योंकि मैं कभी किसी को सजा देने के हक में नहीं हूँ। मैं हमेशा कह देता हूँ अच्छा भाई तू जाने, मेरे बाबा माफ करना सीख लिया आपने? माफ नहीं, वो जाने, बाबा दीप सिंह जी जाने। 2 धारी खंडा है, जिस दिन चला ना बाबा नजर आएगा ना उसका एडीसी ये धन्ना नजर आएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपने बेटे से, अपने परिवार से, ठीक है तुम लोग अलग हो गए, या मेरे इस परिवार से, या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आदमी युवराज सिंह के बाप को गालियां निकालता मां बहनों की, और मेरा ये मैसेज जाता है जोरावर सिंह को और उनकी मां को पता है, और मैं चुप हो जाता हूं, क्या फर्ज बनता है मेरे बेटे का और मेरी बीवी का? या आप अगर मेरे बाप होते तो क्या फर्ज बनता है आपका? कि जिस इंसान ने जिंदगी की सारी खुशियां तुम लोगों को दे दी, अगर आप युवराज सिंह की बात करते हो, अगर मेरे बाप को किसी ने गाली निकाली होती मैं उसका सर काट के ले जाता घर। अब आप बताइए, इसका जवाब मैं सारे जहान से पूछता हूं।
इसका जवाब आप देंगे क्योंकि आप जनता हैं, जनता सब जानती है। ये योगराज सिंह हैं, एक पिता, एक एक्टर, एक क्रिकेटर, गुस्से वाला शख्स और एक सादा शख्स जो मन में शायद कुछ नहीं रखता, जो कुछ होता है बोल देता है। चक्रव्यूह में आप आए, आपने अपने दिल की बात हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और आपकी जो आने वाली फिल्म्स हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। और दिल से कह रहे हैं, आप जो कुछ पाना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी लगन लगी है, वो आपको हासिल हो और योगराज सिंह की पहचान ना केवल भारत में बल्कि दुनिया में बने, जैसा आप चाहते हैं हॉलीवुड में भी बने, और संत के तौर पर भी आप आएँ तो दुनिया को कुछ देकर जाएं। समय निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए और सच्ची बात दिल से कहने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी ईटीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।